नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप सब घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं चांदनी, आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो आज से हम हमारी कक्षा शुरू करते हैं। काफ़ी दिन हो गए कक्षा नहीं लगी थी इसलिए। तो बच्चों, पहला अध्याय हमने कर लिया था, ये दूसरा अध्याय है। तो आज की कक्षा में हम दूसरा अध्याय तो दूसरे अध्याय का नाम है हमारा लाख की चूड़ियाँ। अब लाख की चूड़ियाँ क्या होती है आप लोग जानते हो। आपके घर में आपकी मम्मी, आपकी नानी, मामी, दादी जो लाख की चूड़ियाँ पहनते हैं घर में, जिनकी शादी हो जाती है, शादी के बाद जो लाख की चूड़ियाँ पहनते हैं, वही लाख की चूड़ियों की बात यहाँ पे की जा रही है। अब ये जो आदमी है ये लाख की चूड़ियाँ बनाता है, तो इसी के बारे में ये अध्याय है। तो हम इसको पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम अध्याय पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए। अब देखिए बच्चों, जो ये चूड़ियाँ बना रहा है इसका नाम क्या था? बदलू। बदलू था इसका नाम, ये चूड़ियाँ बनाता था। तो एक लड़का है जो बोल रहा है कि ये मेरे मामा का गांव का है, इसलिए मुझे इसे मामा कहना चाहिए था। ये रहा, मुझे मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ने कहकर बदलू काका कहता हूँ, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष था। देखिए बच्चों, ये रहा नीम का वृक्ष। ये नीम का वृक्ष, इसके बारे में बात कर रहे हैं। और ये बदलू है जो ये चूड़ियाँ बनाता है। अब आगे देखिए, आगे देखते हैं हम। सेंधा जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था, उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुगरियाँ रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुगरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता। जो जो मुंगेरियाँ होती, वो जो लाख होती उसको कूटने की होती थी गोल, जिसको वो चिकना बनाता था। और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। इधर देखिए बच्चों, ये इसका क्या है? ये हुक्का रखा है यहाँ पे, जिसको ये बीच बीच में पीता रहता था। और इधर ये देखिए, ये चूड़ियाँ हैं, ये गोल है जिसमें ये डाल के चूड़ियों को, और इससे कूटता है इसको चूड़ियों को। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे देखते हैं, हमारा आगे पढ़ते हैं हम पाठ को। चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर क्या करता? रंग
करता था। कौन करता था रंग? बदलू करता था। बदलू यह कार्य सदाई एक मचिए पर बैठकर किया करता था। किस पे बैठ के करता था काम? मचिए पर बैठकर ये काम किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मचिया यानी कि जो खाट को हम मचिया बोलते हैं, इसमें जो खाट होती है, जो छोटी खाट होती है, उसको मचिया बोलते हैं, मंगा देता था। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। नववधू यानी कि नई नई, जिसकी नई नई शादी हुई हो, वो दुल्हन, उसके बारे में कहा गया है। बदलू मनिहार था। चूड़िया बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक यानी कि उसके पूर्वज भी चूड़ियाँ ही बनाते थे। पैतृक यानी कि उनके पूर्वज भी चूड़ियाँ ही बनाते थे। पेशा, ये उनका पेशा था। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। खपत यानी कि जो बेचते हैं हम उसको। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी। बहुत बिकती थी उसकी चूड़ियां। आसपास के गांवों के लोग भी उसकी चूड़ियां ले जाते थे। जो आसपास के लोग थे वो भी उसकी चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। जो वो बदलू था, वो जो चूड़ियां थी उनको पैसों में नहीं बेचता था। वो उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। यानी कि अब जो ये वस्तु विनिमय है, ये क्या है कि वस्तु के बदले में वस्तु देना। यानी कि वो कोई जो उससे चूड़ियाँ लेने आएगा लाख की, वो उससे कुछ वस्तुएं लेगा, फिर उनको चूड़ियाँ देगा, मतलब पैसे नहीं लेगा। तो वो नाज के बदले में चूड़ियाँ देता था, तरीका था। और लोग अनाज के बदले, जो ना अनाज है, उसके बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, मुफ्त यानी फ्री में ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। वैसे तो चाहे बदलू से फ्री में चूड़ियाँ ले जाओ, लेकिन जब किसी की शादी होती थी तो वो मुंह मांगे पैसे लेता था अपने चूड़ियों के, जो वो उसको देता था। जितने पैसे मांगता था वो उतने ही पैसे लेता था, कम पैसे नहीं करता था। सारी कसर वो जब शादी होती किसी की तो उसमें निकाल लेता। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया यानी कि नाराज हो गया, और फिर उसको मनाने में लोग लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते। जो उसकी घरवाली थी उसको सारे वस्त्र, जो जिसके यहाँ शादी होती थी वो उसको नए वस्त्र देते थे। ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। पगड़ी भी मिलती और रुपये भी मिलते। आगे देखिए बच्चों, यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियाँ। जो बदलू था उसे संसार में जो कांच की चूड़ियाँ थी, ये कांच की चूड़ियाँ, इनसे बहुत चिढ़ थी। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता।
कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला। लल्ला उसको बोलता था, वो उस लड़के को, वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती है, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच न आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता, जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता था। किसकी गोलियां बना देता था? लाख की गोलियां। अब इधर देखिए बच्चों, ये क्या है? खाट, जिसकी पाठ में बात की गई है। ये छोटी इसके लिए लगा देता था ये, और ये बदलू है, और ये लड़का है। और देखिए इधर आगे, ये चूड़ियां बना रहा है बदलू। इधर देखिए चूड़ियां बना रहा है। तो बच्चों आज के कक्षा में हम इतना ही करेंगे। अगली कक्षा में हम आगे का अध्याय पढ़ेंगे। तो आप अपनी पुस्तिका में से इस अध्याय को पढ़ लेना घर पे बैठ के, पूरा अध्याय, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आगे का अध्याय हम अगली कक्षा में करेंगे। आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।